बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे आज अडियाला जेल में इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस की समाअत थी। उस केसेस में क्या हुआ है, इमरान खान क्यों गुस्से हुए और आज जज से उनका क्या मुकालमा हुआ, इन तमाम पे तफसील के साथ जो है वो बात करेंगे। इमरान खान के खिलाफ इस वक्त जेल में कितने केसेस चल रहे हैं और क्या सूरत हाल है, और जेल का आज का जो मंजर था वो क्या था, इस तमाम से मुतल्लिक जो है बात करेंगे। आज इमरान खान के खिलाफ दो केसेस जो है वो इम्पोर्टेंट केसेस थे। इमरान खान का एक केस था और बुशरा बीबी के दो केसेस थे। इद्दत में निकाह का केस था इमरान खान के खिलाफ, जो इससे कबल जो है वो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में सिविल जो जज हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट, वो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में वहां पे समातें कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने भी जेल में इसकी समात का फैसला किया। दूसरा केस तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस, ये दो केसेस जो है, इनमें जो बुशरा बीबी हैं उनकी जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समात थी, जो आज जो है वो इन तीन केसेस में बुशरा बीबी थी और एक केस में इमरान खान के खिलाफ केस था। तो बुशरा बीबी के खिलाफ जो है वो, क्योंकि इस कबल भी जो एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर, वो इससे कबल जो तोशा खाना केस है और 190 मिलियन पाउंड केस है, उन पर समातें जो है वो जेल में करते रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। अब बेल बिफोर अरेस्ट, मतलब जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तें जो है वो बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस और तोशा खाना नैब केस में अडियाला जेल में ही उन पर समात जो है वो होनी थी। आज हुआ ये कि बुशरा बीबी के खिलाफ क्योंकि दो केसेस थे, तो उन दोनों केसेस में बुशरा बीबी के खिलाफ, बुशरा बीबी की जानिब से आज इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई थी कि वो जो है वो अदालत के सामने नहीं आ सकती तो किसी वजह से, तो इसलिए इस्तिस्ना दे दिया जाए। इस्तिस्ना में हुआ ये कि उनकी जब इस्तिस्ना की दरखास्तें आई हैं तो उन इस्तिस्ना की दरखास्तों पर यह एतराज आयद किया गया था कि उनके दस्तखत नहीं है। उस दस्तखत पर, क्योंकि जो जिसकी तरफ से इस्तिस्ना होता है उसकी जानिब से कोई भी रीजनिंग दी जाती है और उसके बाद उसके दस्तखत लिए जाते हैं और उसके बाद इस्तिस्ना जो है वो मंजूर करती है अदालत। तो अदालत में जब पॉइंट आउट किया गया कि उनके जो दस्तखत नहीं है, तो उस दस्तखत के हवाले से जो मुतलका वकील थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये दस्तखत जो है वो, अगर इन पर कोई एतराज है तो इन दस्तखत, जो असल दस्तखत हैं, वो लेकर मैं बुशरा बीबी की जानिब से दरखास्त जो है वो जमा करा दूंगा। अदालत उनकी इस्तिस्ना, मतलब आज हाजिरी से इस्तिस्ना की हाजिरी माफी की जो दरखास्त है वो मंजूर करे, जिसके बाद अदालत की जानिब से हाजिरी माफी की जो दरखास्त है वो मंजूर की गई। तोशा खाना, जो तोशा खाना नैब केस है, 190 मिलियन पाउंड केस है, इन दोनों केसेस में भी, और इसके अलावा जो इद्दत में निकाह का केस है उसमें भी जो हाजिरी माफी की जो दरखास्त थी वो भी मंजूर की गई और उसके बाद अदालत ने जो समाअत है जो आगे बढ़ाई। आज हुआ ये कि आज जो जज हैं, जज जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं कुदरतुल्लाह, उन्होंने आज अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी पर इद्दत में निकाह के केस में भी फर्द जुर्म आयद हुई थी। तो ये बड़ा एक मामला बना हुआ है कि कल भी फर्द जुर्म, मतलब कल ये हुआ था कि कल 8 अक्टूबर को, सॉरी 9 जनवरी को जब इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हुई थी तोशा खाना केस में, तोशा खाना केस में फर्द जुर्म आयद हुई थी, तो फिर ये कहा गया कि ये नकलें तकसीम हो गई हैं, अब आप पर 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म आयद होगी। फिर जो है वो आज के लिए रखा गया कि आज आपका इद्दत में निकाह के केस में फर्द जुर्म आयद होगी। तो ये फर्द जुर्म जो चल रहा है, तो इस पर जो है वो काफी आज ले दे हुई हाई कोर्ट वहां पे अडियाला जेल में। तो ये हमारे जराए बताते हैं कि वहां पे इमरान खान जो है वो तकरीबन जो आधा घंटा है वो तकरीबन 25 से 30 मिनट इमरान खान आए वहां पे, जो जेल का कमरा है, जब वो हॉल बना हुआ है, उस कम्युनिटी हॉल में इमरान खान आए। पहली बात तो ये है कि वो जो जराए हैं वो बताते हैं कि इमरान खान, वही जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो 5 अगस्त और 5 दिसंबर के इमरान खान में कोई फर्क नहीं, तो वही चीज जो है वो बताते हैं कि मोरल वाइज जो है वो कोई मसला नहीं है किसी सतह का इमरान खान का। बाकी रही बात कि आज हुआ क्या, वो आए, आधा घंटा वहां पे रहे। उसके बाद हुआ ये कि जब जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से बार बार, प्रोसिक्यूशन मीन जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट की जानिब से वकील थे राजा रिजवान अब्बासी, जो इद्दत में निकाह के केस में वकील हैं, और उनकी जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि जो फर्द जुर्म है वो आयद की जाए, फर्द जुर्म जो है वो आज नहीं तो कल आयद की जाए, हर सूरत में कल उनको बुलाएं और कल ये आयद करें और कल के लिए समाअत जो है वो रख लें। तो ये ले दे हो रही थी वहां पे। सलमान अकरम राजा जो इमरान खान के वकील हैं, जो इद्दत में निकाह के केस को इमरान खान की जानिब से वो पैरवी कर रहे हैं, इस उस्मान गिल थे, मोहम्मद उस्मान गिल जो वकील थे वो भी मौजूद थे। इसके अलावा बैरिस्टर उमैर नियाजी थे, बैरिस्टर गौहर थे, वो भी मौजूद थे वहां पे।
तो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो अचानक उठ के रोस्टरूम पे आ गए और उन्होंने आकर वहां कहा कि मतलब हर रोज आप फर्द जुर्म लग रही है। तो वहां पे उन्होंने कहा कि जल्दी क्या है, प्रोसिक्यूशन को क्या जल्दी है कि जनाब कल भी फर्द जुर्म थी, आज फिर फर्द जुर्म लगा दें और आज नहीं तो कल लगा दें। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इमरान खान ने जो वहां पे थोड़ा सा सख्त लहजे में बात की, इसलिए कि मतलब वो कह रहे हैं कि एक दूसरे मुल्ज़म है ही नहीं है, आज नहीं है तो आज ही कल लगा दें, कौन सी जल्दी क्या है कि कल ही लगानी है। तो इस पर फिर उन्होंने ये भी कहा इमरान खान ने कि जो मफरूर इश्तिहारी थे उनकी तो आप जो है वो उनको सहूलियात मुहैया कर रहे हैं और उनको तो बड़ी ले दे और तगोदो के साथ कर रहे हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे मुझे जो है वो हमारे वाले से आप जो अब आपको इतनी जल्दी क्या है। तो बुनियादी तौर पर पॉइंट यही था उनका कि फर्द जुर्म कल और आज और परसों भी फर्द जुर्म। तो फिर उसका हुआ ये कि मामला ये हुआ कि फिर अदालत ने ये कहा कि सलमान अकरम राजा जो है उनकी वालदा की वफात भी पिछले अरसे में हुई है, तो फिर उन्होंने कहा कि कल तो अवेलेबिलिटी नहीं है। तो फिर उनकी जानिब से ये कहा गया कि हफ्ते वाले दिन रख लेते हैं कि हफ्ते वाले दिन तक जो है वो केस अर्जेंट कर दिया जाए। तो फिर ये कहा गया नहीं, हफ्ते वाले दिन या मंडे तक जो है वो केस रखा जाए। तो अब ये केस जो है वो पीर के, तो मतलब आज बुध थी, बुध जुमरात जुम्मा हफ्ता और इतवार 4 दिन दरमियान में रखे गए हैं। अब पीर को इस केस की समाअत होगी। मतलब जो इद्दत में निकाह का केस है इसमें जो फर्द जुर्म वाला मामला है वो पीर तक होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जज जो है जो अडयाला जेल में जाते हैं, मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, इनके कई केसेस जो है वो रह जाते हैं। मतलब जो जज जेल में जाता है उसके पूरी काज लिस्ट कैंसिल हो जाती है, पुराने केसेस जो है वो अर्जन हो जाते हैं, उनमें जमानतें हो या कोई आम लोगों के केसेस हो वो जो है वो सब अर्जन हो जाते हैं। इस वक्त जो है वो एक सिविल जज जो है कुदरतुल्लाह साहब जा रहे हैं, अबुल असरात मोहम्मद जुल्करनैन साहब जा रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं जनाब जज मोहम्मद बशीर साहब जा रहे हैं। इसके अलावा एटीसी जज जो है पिंडी के वो भी जा रहे हैं वहां पे। कल इमरान खान के खिलाफ जो 9 मई के केसेस हैं उन केसेस में भी कल तक, क्योंकि उनको रिमांड दिया हुआ था कि जितने भी 12 एसएचओज हैं वो जेल में ही आकर इन्वेस्टिगेट कर लें इमरान खान को, और कल जो है वो उन्होंने पेश रफ्त रिपोर्ट देनी है। तो ये तमाम जजेस वहां पहुंचकर जो है वो कर रहे हैं सारे तो मतलब वहां पे समातें करते हैं। तो जब भी समात के लिए जाते हैं तो उस दिन की जो काज लिस्ट है वो फारिग हो जाती है। तो इसके अलावा कल का ये तो हो गया, आज का मामला था वहां पे फिर कहते हैं कि जब इमरान खान ने रोस्टरूम में ये बातचीत की तो फिर तारीख जो है वो अब मंडे तक चली गई, वगरना जो है वो प्रोसिक्यूशन का यही था कि कल तक ही अर्जन किया जाए। तो ये तो हो गया मामला सारा। अब तोशाखाना नैब केस है, उसमें अब मामला ये है कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो केस कल तक जो है वो उसमें जो नैब के गवाह हैं, तोशाखाना नैब केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब के जो गवाह हैं उनको कल एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने तलब किया हुआ है कि उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगी, उनकी गवाहियां होंगी और उनके बाद जो है वो उसके केस का जो है ट्रायल आगे बढ़ेगा। तो ये अब बड़ा अहम मामला है कि 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना नैब केस, ये दोनों केसेस के ट्रायल बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जमानतें इमरान खान की मुस्तरद हो चुकी हैं। बुशरा बीबी और जो बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना नैब केस दोनों में पीर तक जमानत में तोसी हो गई है। उनकी जो आज के इस्तिस्ना की दरखास्त थी वो भी मंजूर कर ली गई। फर्द जुर्म इद्दत निकाह के केस में पीर तक चली गई है और कल तोशाखाना केस में गवाहों को तलब किया गया और कल एटीसी के जो 12 एसएचओज हैं उनकी जानिब से भी वो पेश जो है वो कल रिपोर्ट पेश रफ्त रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। तो ये थी आज की सारी कहानी जो अडयाला जेल से आई और जो फैक्ट्स थे और जो केसेस की तफसीलात थी। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।